आइए सुनिए। आज मुझे लेट हो गया, थोड़ा चले गए थे कहीं, इसीलिए हमें लेट हो गया। राधे 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 बरसाने वाली राधे। कल मैंने बताया था कि वहाँ राजकुमारी की स्वयंवर रचा जा रहा था, तो नारद जी स्वयं वहाँ जाना चाहते थे और वो भगवान से अपना रूप, उनका रूप मांगते हैं कि विष्णु भगवान से उनका रूप मांगते हैं कि मुझे तुम अपना रूप दे दो, मैं भी स्वयंवर में जाऊंगा। तो अब क्या होता है कि विष्णु भगवान क्या करते हैं, सुनिए। हरिसन मांगो सुंदर ताई, हो हे जात गहरू भई अति भाई। जय मेरे श्री राम। आओ सभी। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, विष्णु भगवान पे जाने में। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है। मतलब हरि के पास जाना है, हरि के समान तो मेरे लिए कोई हितकारी है ही नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। राधे राधे। विधि विनय की नीति काला, प्रगट प्रभु कौतिकी की पाला। प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाए, हो ही काजु हिए हर्षानी। उस समय नारद जी ने भगवान से विनती की कि लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए, खुश हुए कि मैं तो भगवान के पास जाना चाह रहा था, लेकिन याद करते ही भगवान मेरे पास आ गए। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव देखी प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं कोई। तब लीला में कृपालु भगवान प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र नम पड़ गए, यानी शीतल हो गए, बिल्कुल बड़े खुश हो गए। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। क्या सहायता करिए कि आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। नारद जी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें तो था कि तुम कोई भी विवाह नहीं होगा लेकिन उन्हें राजकुमारी से शादी करनी थी। अब इसीलिए क्या कह रहे थे, प्रभु आप अपना रूप मुझे दीजिए, किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। क्यों? मेरा रूप इतना सुंदर नहीं है। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ हो सोवेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, जिस तरीके से मेरा हित हो सके आप वैसा ही करिए। अब क्या कह रहे हैं, मैं आपका दास हूं, अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल प्रभु मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोले? जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हो सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो,
जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन तो असत्य नहीं होता। भगवान कह रहे हैं नारद जी से। अब वो क्या और आगे, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनऊ मुनि जोगी। ऐ विदिहित तुम्हार मटेऊ, कई अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर रोग नहीं होता तो उसे वैद्य भी उसे कुछ दवा नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या कहते हैं, माया विवश भई मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गृह निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जा स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत भाग गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। स्वयंवर की जगह बनाई थी, नारद जी वहां चले गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी अनिहि बरी न मोरे। भौरे भौरे के समान राजलोग खूब सज धज कर समाज के साथ वहां पर उपस्थित हुए और अपने अपने आसन पर बैठे थे। सभी राजा राजकुमार जो भी थे सभी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना भरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिकाहु न पावा, नारद जानि सबई सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए, नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें इतना कुरूप बना दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर वह चरित्र कोई भी ना जान सका, सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, गणते जानई सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी देते सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे और वे बड़े ही मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमिति अधिकाई। तै बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं पर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई ना जान सका। करई कुटी नारद सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। रीजी राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विशेषी। अब वहां पे नारद जी को सुना सुना सा व्यंग्य वचन कहने लगे। कहते थे भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। उन्हें वानर का रूप दे दिया था। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हसई सांबुगन अति सचु पाए। जदपि सुनई मुनि अटपटी बानी,
समुझी न परई बुद्धि भ्रम मान बानी। सानी सारद नारद मुनि को मोह रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। राधे राधे आप सभी को। आइए, शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। सभी को है ना भगवान का नाम लेने में सभी को ऐसा लगता है कि हमने क्या ले लिया, और बातों में तो सभी। इसे भी सुनना चाहिए। काऊ न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन बहन कर दे, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। किसी ने नहीं देखा, खाली किसने? राजकन्या ने नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर का समूह और बहन का शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी कुंवरी, सब चली जनु राजमरात। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जय माल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जैसी दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गन मसु काही। इसमें आया है, जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूल में बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं, लेकिन उनकी दशा देखकर शिव जी गण जो है मुस्कुराते हैं। उनको किसी ने भी नहीं देखा। थोड़ी सी खराबी आ रही है, मैं भी दोबारा चलाती हूँ इसे। हल्की सी खराबी आ गई। दोबारा चलाती हूँ मैं इसे। राधे राधे राधे। नारद जी की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। राजकन्या ने तो देखा ही नहीं नारद जी की तरफ। राधे राधे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या के अलावा। सखी संग अब जब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो, और वह अपने कमल जैसे हाथों में क्या जयमाला लिए थी। सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जैसे दिसी बैठे नारद फूली, नारद जी को देखा, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस और नारद जी, राधे राधे सोनिया, जिस और नारद जी फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तय गयउ, कृपाला कुंवरी हरिष, हर्षि में लेउ जयमाला। दुल्हिनी ले गे
लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लेकिन नारद जी वहीं कोने में बैठे रहे। क्यों? विष्णु हरि ने तो उनका मुंह ही बंदर का बना दिया, रूप दे दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो उठी। मुनि अति विकल मोह मति नाठी। मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निजी मुख मुकुर बिलो कही जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। आ कही दो भाग्य भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन है सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। शिव जी के गणों को, हो निशाचर जाई तू में कपीट पाप कपटी पापी दो। हंसेऊ हम ही सोलेहू फल बहुरी, हंसेऊ मुनि को सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। किसने दिया शाप? नारद जी ने। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, शब्द चले कमलापति नाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। देव शाप के मरियौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। लक्ष्मी जी भी थी और राजकुमारी जी दोनों ही थे। बोले मधुर भजन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस नारा मन बोधा। क्या कह रहे हैं? देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे हरिषा कपट विशेषी। मदत सेंदुर द्रैव बौराहो, सुर नह प्रेरी विषपान कराहो। अब क्या कह रहे हैं? मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ऐश्वर्य और कपट बहुत है। समुद्र मत ने ते समय तुम्हें शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकरी आपू, रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहारु। श्यामपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो।
परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोही। भले ही मंद मंदे भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब तो जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। जय